हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज आप लोग जानेंगे कि असफल व्यक्ति का 5 लक्षण क्या क्या है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे जो अपने अंदर डालने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आप जो हैं वो नहीं रहेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। असफलता के 5 कारण। जो पहला कारण है शॉर्टकट। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आप देखें वही कहता है कि मैं जल्दी से कामयाब होना चाहता हूं, मैं इस काम को जल्दी से पूरा करना चाहता हूं। शॉर्टकट पर विश्वास रखता है और हर कोई विश्वास रखने के लिए अपने अंदर चेतना मन में जगा रहा है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सक्सेस हो जाऊं। सफलता के पीछे जितने सारे लोग भाग रहे हैं, सफलता के पीछे हर कोई ये सोचता है कि मैं शॉर्टकट से सफलता को प्राप्त करूंगा। लेकिन एक बात याद रखें, सफलता को प्राप्त कर लेंगे लेकिन वह अस्थाई नहीं रहेगा, वह हमेशा अस्थाई रहेगा। आप लोग समझे? कहने का मतलब है कि आप शॉर्टकट से तो अपने आप को कामयाब बना लेंगे, लेकिन जहां तक पहुंचेंगे, जिस ऊंचाई तक आप पहुंचे रहेंगे, वहां पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। आप वहां से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आप शॉर्टकट से वहां पहुंचे हैं। जब भी आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा और वहां पहुंचने के बाद आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो आपके पास जब जवाब नहीं होगा तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और जब आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपका मेहनत वहां तक पहुंचने में जितने भी शॉर्टकट में लगा है वह सब बेकार हो जाएगा और आप एक असफल व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए आप शॉर्टकट पर विश्वास ना रखें, आप हमेशा मेहनत करें, मेहनत पर विश्वास रखें और समय पर। जब आप मेहनत और समय पर विश्वास रखते हैं तो आप जब भी सफलता प्राप्त करते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से और अस्थायी होता है, हमेशा हमेशा के लिए आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं। और दूसरा है लेजीनेस, यानी कि आलस्य। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। जब आपके अंदर आलस्य आ जाता है किसी काम को करने से पहले, तो आप उस काम को नहीं कर पाते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये लेजीनेस जो व्यक्ति होता है, जिसके अंदर होता है, वह उस व्यक्ति को काम नहीं करने देता है, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है कि आपको हमेशा असफल बनाता रहेगा और आप हमेशा असफल बनते रहेंगे। इसलिए बहुत कोशिश करें कि आप अपनी दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप इस बीमारी का त्याग कर दें। क्योंकि आलस व्यक्ति हमेशा के लिए रोता रहता है और काम करने की बहुत चेष्टा करता है लेकिन कर नहीं पाता है। आप इसको हटाएं। और तीसरा है रिस्क लेने से डरते लोग। रिस्क लेने से डरने का मतलब क्या है? आप जो भी काम कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, या जो आपके साथ अभी तक हुआ है, या जिस किसी को आप देख रहे हैं जो अपने फील्ड में कामयाब हुआ है, बिना रिस्क लिए वह कामयाब नहीं हुआ है। और जहां तक आप पहुंचे हैं, आप रिस्क लिए हैं, इसलिए आप अभी जो प्रेजेंट में हैं यहां तक पहुंचे हैं। जब आपको मालूम है कि रिस्क लेने से ही दुनिया और जिंदगी चलती है, तो आप इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? रिस्क नहीं लेने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कहा जाता है कि जो रिस्क नहीं लेता है वह अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हो कि आप लोग जानते हैं कि जब साइकिल चलाने के लिए आप बचपन में सीख रहे थे, क्या आप डायरेक्ट सीखना शुरू कर दिए थे या चलाना शुरू कर दिए थे? ड्राइविंग जब आप कार का कर रहे थे तो क्या एकाएक ड्राइविंग करना शुरू कर दिए? नहीं, वहां पर भी रिस्क था। आपने कई बार गिरे होंगे, कई बार उठे होंगे, कई बार गिरे होंगे, और एक ऐसा समय आया जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया, कार चलाना सीख लिया। आपके जीवन में हर पल हर क्षण
रिस्क है। आप रिस्क से जितना भागेंगे वह आपके करीब उतना आता रहेगा। आप उससे जितना दूर भागेंगे आपको वह हमेशा डराता रहेगा, जिसके कारण आप हमेशा असफल होते रहेंगे। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो इस डर को आपको निकालना ही पड़ेगा। और चौथा है प्लानिंग। जब भी आप कोई काम करें, उस काम को शुरू करने से पहले एक प्लानिंग जरूर कर लें, योजना बना लें। लोग योजना बनाने से भागते हैं, कतराते हैं कि क्या बड़ी जरूरत, माइंड में तो है ही, जो कुछ भी है सब कर लेंगे, जो होगा उसी में करते चले जाएंगे। आपके पास जब योजना होती है तो उस काम को आप बड़े ही सरलता से और आसानी के साथ पूरा कर लेते हैं, जिसके कारण आप सफल व्यक्ति बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं, अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। क्योंकि सफल व्यक्ति वही बनता है जो हर काम के लिए प्लानिंग करता रहता है। हमेशा आप जो काम करें उस काम को करने से पहले एक बार प्लानिंग जरूर कर लें। प्लानिंग जब कर लेंगे तो आपके जीवन में सफलता खुद के खुद आता रहेगा और आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। पांचवा है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव, आपके पास शॉर्टकट हो, लेजीनेस हो, रिस्क हो, प्लानिंग हो, सब कुछ अस्थाई हो और इसमें से ये सब आप आदत बेकार, यानी कि बेकार समझिए कि नहीं है आपके जीवन में। लेकिन जब आपके खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आप जो काम करेंगे, क्या आपको लगता है उस काम में कामयाब हो पाएंगे? नहीं कामयाब हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस काम के प्रति खुद पर विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता वह कितनी भी मेहनत कर ले अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए, कभी भी कामयाब नहीं होता। ये सारे के सारे जो पांचों हैं ये असफलता के कारण ही हैं। इनको आप ध्यान पूर्वक समझें और अपने जीवन में इन लोगों को हटा दीजिए और जो कुछ नहीं है उसको आप अप्लाई करिए। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो, नहीं होना चाहते हैं, जिंदगी भर रोना चाहते हैं, तो आप जैसे हैं वैसे रहें, आप वैसे ही अच्छे हैं। अगर सफल होना है तो इन सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई जरूर करिए। एक बार कोशिश करके तो देखिए।